अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्टेक लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम मैथ टाइप को बहुत ही जल्दी से जो है ना आसानी से सीख सकते हैं। मैथ टाइप को सीखना कोई मुश्किल बात नहीं है। आपने क्या करना है कि बस ये जो इंपॉर्टेंट तरीन जो है ना पॉइंट्स होते हैं ना, कि जैसे कि हम फ्रैक्शन में किसी चीज को कैसे लिखते हैं, फॉर्मूला को रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, एक स्टेप लिखने के बाद दूसरे स्टेप को लिखने के लिए हम जो है ना कौन सी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। तो ये जब मेन बातें हमें पता होती है ना, तो मैथ टाइप को यूज करना हमें बिल्कुल आसानी से आ जाता है। ठीक है, अच्छा, तो मैथ टाइप को सीखने के लिए ना सबसे एक इंपॉर्टेंट तरीन बात जो मैं आपको बताऊंगी ना, वो ये है कि आपकी जो ग्रिप है ना, वो मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में अच्छी होनी चाहिए। यानी कि आपको कॉपी पर अगर क्वेश्चन सॉल्व करना आता है ना, तो आप मैथ टाइप पर सॉल्व करने के लिए आपके लिए कोई बड़ी बात होगी ही नहीं। लेकिन अगर आपको कॉपी पर ही सॉल्व करना नहीं आ रहा, जैसे कि आपने वहां पर एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर के अंदर जाके एग्जाम अटेंड कर रहे हैं और आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा लेकिन उसको फॉर्मूला ही आपको नहीं आ रहा, या उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना ही नहीं आ रहा, तो आपको वो मैथ टाइप पर भी करना नहीं आएगा। मेक श्योर कि आपको जो भी क्वेश्चन है ना, वो पहले कॉपी पर सॉल्व करने आने चाहिए। जब आपको कॉपी पर सॉल्व करना आएगा ना कोई भी क्वेश्चन का सोल्यूशन, तब जाके आप उसको मैथ टाइप पर बिल्कुल इजीली जो है ना 2 मिनट में टाइप कर लीजिए। जो है ना टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, चाहे आपने पहले से मैथ टाइप यूज की है या पहले से मैथ टाइप यूज नहीं की है। तो यानी कि आपको तमाम के तमाम फॉर्मूलाज अपने माइंड में पहले से होने चाहिए कि किस क्वेश्चन पर मुझे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तब जाके आप मैथ टाइप पर जब सॉल्व करेंगे ना, तो बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं अपनी प्रैक्टिस करते हैं मैथ टाइप के लिए। अच्छा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो मेक श्योर कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको डिस्कस किया था कि किस तरीके से एमएस वर्ड के जरिए से आप जो है ना इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और मैथ टाइप के बारे में भी बताया था कि किस तरीके से कॉपी करते हैं और उसको एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर के अंदर पेस्ट करते हैं। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी ना, तो वो भी जरूर वॉच कीजिएगा। मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में ही उसका लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से जाके रिडायरेक्ट हो सकते हैं। तो चलते हैं अपने मैथ टाइप की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना बने बनाए टैबलेट्स भी कुछ पड़े हुए होते हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर लेती हूँ। अच्छा जी, तो ये जो है ना हमारे पास एक बना बनाया सा एक फॉर्मूला आ गया है, जिसके अंदर मैं अगर चेंजिंग्स करना चाहूँ तो मैं चेंजिंग्स भी कर सकती हूँ। आपने किस तरीके से चेंजिंग्स करनी है मैं आपको ये भी बताती हूँ। ये जो आपके कीबोर्ड की एरो कीज होती है ना, आपने इन पर कमांड अच्छी रखनी है। जब आपकी इन पर कमांड अच्छी होगी ना, तो आप जो है ना आसानी से मैथ टाइप को सॉल्व करना मतलब क्वेश्चन उसके अंदर सॉल्व कर सकते हैं। आपने अगर आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी लेफ्ट राइट कहीं पे भी मूव करना है ना, आपने क्या करना है, एरो कीज के जरिए से मूव करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो है ना सारा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट भी नहीं होगा, और जो है ना नंबर्स वगैरह जितने भी होंगे ना, आपके आसानी से आप चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बी की जगह पे एक्स लिखना चाह रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक्स लिख लिया, और यहाँ पर मैं 4AC की जगह पे मैं लिखना चाह रही हूँ वाई और जेड, तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ आसानी से। और इसके अलावा जो है ना आप कोई भी चीज चेंज करना चाहे ना, तो आपने क्या करना है कि अपने कीबोर्ड पर जो है इन एरो कीज का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि किसी भी क्वेश्चन को स्टार्टिंग से कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चीज फ्रैक्शन में लिखनी है ना, तो उसके लिए ये आपके पास ऑप्शन आ जाता है, ये वाला। आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है। यहाँ पर ऊपर आपने लिखना है 2, और नीचे आपने जो भी वैल्यू लिखनी है ना, आपने क्या करना है, एरो की का इस्तेमाल करना है। ये नीचे गए आप डाउनवर्ड की जरिए से, और यहाँ पर आपने 4 या कुछ भी लिख दिया। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर आपने फिर से जो है ना लेफ्ट और राइट कीज को भी इस्तेमाल करना है, अपने एरो की को। ठीक है, अच्छा, एक इंपॉर्टेंट टर्निंग बात ना, यहाँ पर आपके अगर स्पेस देनी है, दो चीजों के दरमियान अगर स्पेस देनी है ना, तो वो किस तरीके से देंगे आप, मैं आपको कीबोर्ड में समझाती हूँ। कंट्रोल है आपके पास और ये स्पेस बार है, दोनों को जब एक साथ आप क्लिक करेंगे ना, तब जाके आपकी स्पेस क्रिएट होगी। डायरेक्टली स्पेस बार से आपकी जो है ना स्पेस क्रिएट नहीं होगी। जैसे कि हम करके दिखाती हूँ, यहाँ पर मैं डायरेक्टली स्पेस क्रिएट कर रही हूँ, ये एरर देगा, नहीं करेगा। आप इसको कंट्रोल के साथ स्पेस बार करूंगी ना, तो ये स्पेस क्रिएट होगी जाएगी, जितनी मर्जी चाहिए आप स्पेस को क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या होगी कि ये जो है ना आपने अंडर रूट किस तरीके से देना है, इसको क्लिक करना है और ये आपका अंडर रूट आ गया। इसके अंदर कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, फिर आपने स्पेस क्रिएट करना है और यहाँ कोई सिंबल लगाना है और कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा जी। अच्छा, अगर आपने लिमिट्स को यूज करना होता है ना, आपने क्या करना है कि यहाँ से डेमो उठा लेना है बना हुआ, आपको बना बनाया जो है ना लिमिट मिल गई है। आपने क्या करनी है, इसके अंदर चेंजेस करनी है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर -∞ पुट करना है, तो मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया, मैंने जो है इसको स्पेस क्रिएट कर दिया। एक्स को मैं चेंज करना चाह रही हूँ वाई से, तो मैंने इसको वाई से चेंज कर दिया। ठीक है, अब इस तरीके से डेरिवेटिव आप कैसे लगा सकते हैं, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है, इसमें जाना है और ये आपको बना बनाया डेरिवेटिव मिल जाएगा। खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन बना बनाया लेकर उसको यूज करना ज्यादा आसान होता है। ठीक है, उसके अंदर चेंजेस कर लेनी है आपने, जितना भी आपने जो भी चीज चेंज करनी है। जैसे कि मैंने इसको हटाया और यहाँ पर मुझे थीटा इन्वॉल्व करना है, तो यहाँ पर ये जो है मैंने ऊपर से थीटा ले लिया और यहाँ पर मुझे जो है ना एक्स ही रखना है, तो मैंने एक्स ही रख दिया। अच्छा, अब हम जो है ना सिंबल को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपके पास ऐसे सिंबल्स यूज करने जैसे कि अल्फा, बीटा, गेमा और भी बहुत सारे जो है ना सिंबल्स होते हैं, अगर वो आपको यूज करने तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। आपके पास
अव्वल तो यहाँ पर पहले से सिंबल्स बहुत सारे अवेलेबल भी होते हैं, लेकिन सबको ढूंढना अचानक से थोड़ा सा हेडेक हो जाता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर एडिट में जाना है और यहाँ पर इंसर्ट सिंबल में जाना है। यहाँ पर आपको तमाम के तमाम सिंबल्स जो है मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको क्लिक करूंगी और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर इंसर्ट कर दूंगी, तो ये इंसर्ट हो जाएगा। कोई सा भी सिंबल लेना है, जैसे कि प्लस और माइनस का लेना है, तो यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया, इंसर्ट किया, तो ये इंसर्ट हो गए। उसके अलावा दूसरा मेथड भी आपके पास होता है, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और उससे टाइम भी ज़ाया होता है, तो फिर भी मैं सिखा देती हूँ उस वीडियो में। आपने क्या करना है कि एडिट में जाना है और यहाँ पर जो है ना ओपन मेक इनपुट पैनल को ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई सा भी सिंबल वगैरह जो है ना ऐड करना है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको यहाँ पर कुछ टाइप भी करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने 2 लिखा है और यहाँ पर अब जो है ना मैं कोई भी सिंबल को ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने प्लस लिखना है तो मैंने यहाँ पर प्लस को ड्रॉ कर दिया और यहाँ पर इसको इंसर्ट कर दिया। अब इससे क्या होगा, टाइम जाया होगा। ये तो प्लस इजी सा था ना, लेकिन कोई मुश्किल सिंबल आपको यूज करना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब ये भी बन गया, लेकिन आपको कोई बड़ी सी स्टेटमेंट लिखनी है ना, तो वो यहाँ पर आप हर चीज ड्रॉ करने तो नहीं बैठ जाएंगे ना, मतलब कि आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, तो इस वजह से आपने इसको यूज नहीं करना। लेकिन बाकी जो है ना, जिसको अगर इजी लगता है तो वो इसको यूज कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना तमाम के तमाम ग्रेटर देन लेस देन के सिंबल्स आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये चीज यूज करने की नहीं होती है, यहाँ ये इसको भी यूज नहीं करते, प्लस माइनस ये अक्सर यूज हो रहा होता है। उसके अलावा ये बहुत ज्यादा काम की चीज है, पता है। आप अगर अपनी पूरे क्वेश्चन को अगर लेंथ में नहीं लिखना चाह रहे, बल्कि आपकी उसकी विड्थ बढ़ाना चाहें, यानी कि आपका ये जो क्वेश्चन है ना पूरे का पूरे आप चाह रहे हैं कि लेंथ उसकी बड़ी ना हो, लेकिन उसकी विड्थ बड़ी हो, ताकि आपको जो है ना स्क्रीन पर सही से डिस्प्ले हो, तो उस वजह से आप क्या करते हैं कि हर एक स्टेप को लिखने के बाद दूसरे स्टेप में आप क्या करते हैं कि ये जो एरो है ना, आप इसको डिनोट करते हैं। इससे आप ये बता रहे होते हैं अपने इंस्ट्रक्टर को कि इस स्टेप के बाद मेरा ये वाला स्टेप परफॉर्म होना है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 3 डॉट्स होते हैं, फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि 3 डॉट्स में अगर आपने कोई सा भी फॉर्मूला रखना है ना, क्वोशंट रूल का या फिर मल्टीप्लिकेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कुछ भी, तो कोई सा भी फॉर्मूला रिप्रेजेंट करना है तो आप इस 3 डॉट्स के अंदर करेंगे। उसके अलावा भी आप जो है ना किस तरीके से कर सकते हैं, इंग्लिश भी आप टाइप कर सकते हैं, जैसे कि एज, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, एज, थोड़ा सा आपने स्पेस दिया, वी, फिर स्पेस दिया, नो, ऐसे करके भी आप अपने फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये 3 डॉट्स के अंदर भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक डेमो फॉर्मूला रिप्रेजेंट करना सिखाती हूँ। यहाँ पर ये जो है ना राउंड ब्रैकेट लगी हुई है, यहाँ मैंने इसको इंसर्ट किया और इसके अंदर मैंने a प्लस b को इंसर्ट किया। ठीक है, a प्लस b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, तो होल स्क्वायर लगाने के लिए मैंने क्या किया कि यहाँ पर इसको क्लिक किया, तो ये मुझे जो है ना स्क्वायर देने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद एरो की से मैंने इसको नीचे किया। ठीक है, उसके बाद मैंने अगेन स्पेस दी है और इक्वल लगाया कीबोर्ड के साथ, और फिर अगेन स्पेस दी है a और उसको स्क्वायर लगाना है। अब एक तो स्क्वायर हम कैसे लगा सकते हैं कि डायरेक्टली जो है ना हमने इसको इस बने बनाए ऑप्शन को हमने क्लिक कर दिया। दूसरा स्क्वायर किस तरीके से दे सकते हैं, जैसे कि मैंने a लिखा और 2 लिख दिया। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर इस 2 को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने जो है ना इसको क्लिक कर दिया। तो ये जो है ना 2 तरीके होते हैं आपके जो है ना स्क्वायर को क्रिएट करने के। पहला वाला तरीका सही था, डायरेक्टली आप जो है ना पहले इसको ही क्लिक कर दें और जो है ना अपनी जो भी वैल्यू लिखनी है वो लिख लें। जैसे कि हम दूसरे पहले वाले तरीके को इख्तियार करते हैं, जैसे कि इसको मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पर मैंने जो है ना 2 लिखा, लेकिन नीचे मैंने जो है ना कोई वैल्यू नहीं लिखी उसकी, तो ये मैंने b भी लिख दिया। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ना, तो यहाँ पर मैंने प्लस रखा और यहाँ पर 2a और b, ये इसका a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। इस तरीके से आप कोई सा भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है। इन तमाम को क्लियर कर लेते हैं। और अगर कोई चीज़ आपको डेरिवेटिव में लिखनी होती है ना, तो आपने क्या किया कि इसको लिखा, इसको एक मरतबा क्लिक किया जस्ट, और यहाँ पर आपको जैसे कि साइन थीटा लिखना है ना, तो आप यहाँ पर साइन और यहाँ पर थीटा आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है, इक्वल लगा दिया आपने। उसके अलावा हम जो है ना इनको आगे डिस्कस करते हैं। ये आपके जो है ना डॉट्स वगैरह हो गए, ये आपके कोई काम की चीज़ नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और ये बड़ी काम की चीज़ है। इसके अंदर आपको तमाम ब्रैकेट्स मिल जाएंगी, जैसे कि राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, और बाकी कोई भी काम की चीज़ नहीं है आपके यहाँ पर। और यहाँ पर ये भी बहुत ज़्यादा आपके काम की चीज़ है, फ्रैक्शन होता है इसके अंदर, और अंडर रूट किस तरीके से देते हैं। ये दोनों चीज़ें जो है ना आपकी बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, इन पर कमांड अच्छी रखें। ये आपकी काम की चीज़ नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी आपकी जो है हो सकता है फाइनल्स में काम की चीज़ है, अभी नहीं हो सकती। ये जो है लिमिट के लिए आपकी यूज़ होगी। कोई भी लिमिट वगैरह आपने पुट करनी है ना, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, इसको आपने क्लिक किया और यहाँ आपने लिमिट लिख ली, या कोई भी वैल्यू आपकी जो है ना एंटी डेरिवेटिव वगैरह आपको लिखना होता है ना, तो आप लिख सकते हैं। कोई भी फंक्शन आपने पूरा का पूरा लिख लिया जो आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा। उसके अलावा यहाँ पर आ जाते हैं, ये भी काम की नहीं है, ये कुछ भी काम की नहीं है। पाया का सिंबल आपके काम का होगा, थीटा होगा, और ये आप एरो की भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी बड़े मजे की चीज़ होती है। आपने जो है ना एक पूरे स्टेटमेंट लिखी, अब अगला स्टेप आप जो है ना नीचे नहीं लिखना चाह रहे, तो आप उसके लिए क्या लगाएंगे, ये एरो लगाएंगे और अगला स्टेप आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ना आ जाता है आपका, अच्छा जी, ये ग्रेटर देन लेस देन, ये मैंने वही बताया कि यहाँ पर आप जाके डायरेक्टली भी इंसर्ट कर सकते हैं।
और अगर आपको ना मिले यहाँ से तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी पुट कर सकते हैं। नॉट इक्वल्स टू भी आप ले सकते हैं, यहाँ से प्लस माइनस भी ले सकते हैं। और यही ब्रैकेट जो है ना आपको ऊपर यहाँ भी अवेलेबल है, यहाँ फिर से अवेलेबल है। ये फ्रैक्शन का सिंबल और इसके अलावा ये आपकी काम की चीज़ है। और इसके अलावा जो है ना आपकी ये बड़ी काम की चीज़ है, पता है, मैं आपको डेमो करके दिखाती हूँ। ये ए लिखा आपने, अब जो है ना एक सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट होता है, यानी कि एक तो ऊपर पावर आएगी और एक नीचे पावर आएगी। तो नीचे देने के लिए ना आपने इसको क्लिक करना होता है ऐसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 या 1 कुछ भी हम इस तरीके से दे सकते हैं। उसके अलावा ये इतनी काम की चीज़ नहीं होती है, आपकी फाइनल्स में होगी, हो सकता है। उसके अलावा आपके जो है ना यहाँ पर ये बने बने टेम्पलेट्स हैं, ये बड़े काम की चीज़ है। ये डेरिवेटिव आपका काम की चीज़ है, यहाँ पर लिमिट आपकी काम की चीज़ है। और इसके अलावा आप यहाँ पर बाकी चीज़ों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पर आपने जाना है। ये आपके तमाम के तमाम जो है ना और भी मजीद आपको फंक्शनलिटीज मिल जाएंगी। मैट्रिक्स वाले क्वेश्चंस वगैरह होते हैं ना, तो उसके लिए भी आपको बड़े बड़े टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। इसके अंदर बस आपको क्या करनी होती है, चेंजिंग्स करनी होती है, छोटी छोटी आपको एरो कीज से चेंजिंग्स करनी होती है। जैसे कि यहाँ पर मैं ए और जैसे कि B12 लिखना चाह रही हूँ ना, B लिखा मैंने और यहाँ पर मैं गई और यहाँ पर मैंने जाने के बाद यहाँ पर 12 लिख दिया, बन गया आपका। तो चेंजिंग्स कर सकते हैं आप बने बने में। अब मैं आपको बताती हूँ कि इंपॉर्टेंट तरीन जो है ना ट्रिक, क्या किस तरीके से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। इन तमाम को हम जो है ना रिमूव कर देते हैं। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, कोई भी स्टेप लिखना होता है ना, हर स्टेप को लिख रहे होते हैं। इससे में क्या होता है कि उनका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। अब जैसे मुझे अगेन साइन थीटा लिखना है ना, तो मैं अगेन नहीं लिखूंगी, मुझे यहाँ से कॉपी करना है। इसको मैंने कॉपी किया कंट्रोल C करके और यहाँ पर मैंने कंट्रोल V कर दिया। कंट्रोल C और कंट्रोल V, कंट्रोल X कट के लिए, इन 3 चीजों को ना आपने बिल्कुल फिंगर टिप्स पे रखना है, यानी कि आप जो है ना इनका इस्तेमाल बार बार करना है। अब मुझे इतनी सी भी चीज चाहिए होगी ना, जैसे कि dy चाहिए ना, मुझे नहीं लिखूंगी मैं इसको कॉपी करूंगी, कंट्रोल C और मैंने यहाँ पर लेकर आई और मैंने स्पेस दिया और कंट्रोल V कर दिया। जो भी चीज चाहिए कंट्रोल C कंट्रोल V करते हैं। आपने एक स्टेप बड़ा सा लिख लिया ना, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो भी चीजें आप रिपीट होने वाली होंगी ना, कंट्रोल C और कंट्रोल V करते जाए। इससे क्या होगा कि आपका टाइम बहुत ज्यादा बच जाएगा। और अगर पर्सनली मैं अगर अपनी बात करूँ ना, फर्स्ट जो है मैथ टाइप को मैंने भी फर्स्ट टाइम ही यूज किया था। वो भी पता है कब, जब मेरा अगले दिन एग्जाम था और एग्जाम से एक दिन पहले रात के टाइम मैंने जो है ना बस 10 मिनट इसकी प्रैक्टिस की थी और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना मैथ के अंदर फुल मार्क्स आए थे, मिड्स में भी और फाइनल्स में भी। तो यही स्ट्रेटेजी ना आपने भी फॉलो करनी है। क्या करना है कि आपने अपने जो है क्वेश्चन आंसर पर जो आपके हैंडआउट्स आपने देखे हैं, आपने लेक्चर्स लिए हैं, शॉर्ट लेक्चर्स लिए हैं, उन पर आपने कमांड अच्छी रखनी है। फॉर्मूला उसको तो आपने अपने फिंगर टिप्स पर रखना है। फॉर्मूला उसको तो ऐसे याद रखना है ना आपने, क्योंकि आपके सारे एमसीक्यूज ना फॉर्मूलाज में से ही बन रहे होते हैं। ये थ्योरम वगैरह होते हैं ना, ये तमाम की तमाम चीजें जो डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है ना, ये नहीं आती है। फॉर्मूलाज आते हैं, लिमिट्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करना आने चाहिए, डेरिवेटिव्स आपको सॉल्व करना आने चाहिए। यही चीजें जो है ना आपके पेपर के अंदर पूछी जाती हैं। बहुत ही इजी तरीन पेपर होता है, क्वेश्चंस तो इतने आसान तरीन देते हैं ना कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो आप आसानी से पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज मजीद आपको अगर जो है मैथ टाइप के अंदर समझ नहीं आई, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको अगेन जो है ना डिटेल में समझा दूंगी। उसके अलावा जो है आपने हमारी लास्ट वीडियो जरूर देखनी है। पेपर देने से पहले इंग्लिश का पेपर देने जाए ना, तो MS वर्ड वाली वीडियो जरूर देखनी है। उसके अंदर मैंने आपको दिखाया है कि किस तरीके से आप जो है ना 20 मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं विदाउट स्टडी। यानी कि अगर आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और स्पेलिंग वर्ड्स और इसके अलावा जो है ना और भी बहुत सारी चीजें जो है ना आपको नहीं आती ना, तो आप किस तरीके से उसको जो है ना MS वर्ड के जरिए से सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट वीडियो जरूर वॉच करनी है। और मैथ टाइप भी मैंने आपको सिखा दी है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो है ना आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। उसके अलावा कुछ भी समझ नहीं आया, कोई और मजीद न्यू चीज पेपर के हवाले से आपको पूछनी है, सब्जेक्टिव बेस, ऑब्जेक्टिव बेस, कुछ भी पूछना है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए कि आपके पेपर बहुत अच्छे जाएं। और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।